नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बीए पार्ट थर्ड में हम हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत, हम यूनिट फोर्थ का जो टॉपिक है 1857 ईस्वी के विप्लव में राजस्थान की भूमिका, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 1857 के विप्लव के बारे में इतिहासकारों के क्या विचार हैं और इसके बारे में क्या धारणाएं हैं, इसके संबंध में थोड़ी सी हम इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद राजस्थान में इस विद्रोह के क्या कारण थे, कहाँ कहाँ ये विद्रोह हुआ और उसके बाद इसका परिणाम क्या रहा। तो राजस्थान में 1857 का जो विप्लव है, ये एक तरह से राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और भारतीय इतिहास की ये एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अधिकांश अंग्रेज इतिहासकारों ने इसको सैनिक असंतोष की परिभाषा दी है, किंतु ये मात्र सैनिक विरोध न होकर भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सत्ता का विरोध था और अंग्रेज सरकार की नीतियों ने भारत की परंपरागत संस्थाओं और रीति रिवाजों पर कुठाराघात किया था। तो ब्रिटिश शासन के प्रति जनसाधारण का विश्वास समाप्त हो गया था। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों ने भेदभाव तथा असमानता की नीति का पालन किया था। इससे जनता में रोष फैल गया था। तो भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करके ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के मन में रोष भर दिया था, जिससे वे ब्रिटिश सत्ता के विरोध के लिए बाध्य हो गए थे। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि वर्षों से तैयार हो रही थी, किंतु उसको चिंगारी देकर आग भड़काने का काम एनफील्ड राइफल का भारत में प्रयोग करना था। इस राइफल में एक विशेष प्रकार के कारतूस का उपयोग होता था, जिसको चिकना करने के लिए गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। राइफल में कारतूस डालने से पहले इसकी टोपी को मुंह से काटना पड़ता था। इससे भारतीय सैनिकों के मन में ये बात घर कर गई थी कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि गाय हिंदुओं में पवित्र तथा सूअर मुसलमानों में अपवित्र माना जाता है। इससे भारतीय सैनिकों के मन में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की भावना भड़क उठी थी। तो ये चीज़ यहाँ पर बार बार समझ में आ रही है कि ये 1857 का जो विप्लव कहा जा रहा है या विद्रोह कहा जा रहा है, या कई बार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो ये 1857 ईस्वी में राजस्थान में ही नहीं, अपितु पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जाग उठी थी। और इसके जो मुख्य कारण माने जाते हैं, उसमें 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसका विशेष रूप से मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि उसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार को बढ़ाने के लिए एक नए सिद्धांत, राज्य के विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, इसको लागू किया था। इसके अनुसार, इस नए सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी राजा या नवाब की निसंतान मृत्यु हो जाए तो उसका राज्य या रियासत को ब्रिटिश भारत का अंग बना दिया जाता था। तो इस नीति के तहत 1848 में सतारा को, उसके बाद में 1853 में नागपुर को, 1854 में झांसी और बरार को, फिर इसी तरह से अवध, कर्नाटक आदि रियासतों को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया था। इसी कारण देशी राज्य के शासकों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावना जाग उठी थी। तात्कालिक कारण की हमने बात करी थी, एनफील्ड राइफल, ये इस क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है। और उसका कारण भी हमने बताया कि जो बंदूक थी उसके कारतूस पर सूअर और गाय की चर्बी लगी होती थी
और ये मुंह से उसको काटना पड़ता था और फिर वो उसमें डाला जाता था। तो इसे यहाँ के भारतीयों ने, हिंदू और मुसलमानों ने, दोनों ने ही अपने धर्म को भ्रष्ट होना माना था। साथ ही इसके अंदर हम देखेंगे कि इस क्रांति के क्या कारण थे और उसमें प्रमुख कारणों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम कारण हम ले रहे हैं अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष। उसके कारण क्या रहे हैं, ये 1857 के विप्लव के क्या कारण रहे हैं। इसमें सबसे पहला कारण है आंतरिक हस्तक्षेप का प्रभाव। जब 1818 की संधि की गई थी तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि वो जो भी संबंधित राज्य संधि कर रहा है उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उन संधियों के माध्यम से राज्यों के शासकों के सारे अधिकार अपने में परिवर्तित कर लिए थे और उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर या अन्य राज्यों के साथ समझौते की बात को सबको लेकर उनका हस्तक्षेप बढ़ता जाता था। तो राजस्थान के जो राजा थे अंग्रेज़ों के आगे अपना वर्चस्व खोकर दीनहीन बन बैठे थे और उनकी जो बची कुची सत्ता के जो स्वाद थे उनकी अंग्रेज़ों के प्रति स्वामी भक्ति में लेश मात्र भी कमी नहीं उन्होंने आने दी थी। और आगे चलकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने अंग्रेज़ों की पूरी मदद की थी और सब तरह से वो अंग्रेज़ों की भक्ति में अडिग रहे थे। पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ लोग, राजा और सरदार जो थे राज्यों में थे, इस आक्रोश का परिचय अंग्रेज़ों को उस समय हुआ जब मॉन्सन्स को अपनी तोपें और सामान छोड़कर चंबल के किनारे पे भागना पड़ा था और अंग्रेज़ों ने भी होलकर का पीछा किया। तब होलकर ने भरतपुर में शरण ली। राजा रणजीत सिंह की यद्यपि अंग्रेज़ों से संधि थी, लेकिन 1803 में लासवाड़ी की लड़ाई में उसने अंग्रेज़ों को सहयोग दिया था, पर उसके मन में अंग्रेज़ों के प्रति तीव्र विरोध समाया हुआ था। तो भारत में विप्लव का विस्फोट होने से पूर्व संपूर्ण राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी वातावरण तैयार हो चुका था। जोधपुर महाराजा मान सिंह ब्रिटिश सत्ता का घोर विरोधी था, जिसने न केवल अंग्रेज़ों की मैत्री संधि का प्रस्ताव ठुकराया, अपितु जसवंत राव होलकर, सिंध के अमीरों और नागपुर के अप्पा साहब भोंसले जैसे अंग्रेज़ों के विरोधियों को भी उन्होंने शरण दी थी। दूसरा कारण है सामंतों का असंतोष। राजस्थान में राजा महाराजों के अतिरिक्त सामंत वर्ग भी अंग्रेज़ों से नाराज़ था। अंग्रेज़ों ने राजाओं की सहायता के समय सामंतों के विशेषाधिकार छीन लिए थे जो उन्हें परंपरा से मिले हुए थे। सामंतों के अधिकार में जो खालसा की भूमि थी वह अंग्रेज़ों ने उनसे बलपूर्वक छीन ली थी और राजाओं को वो सौंप दी थी। इससे सामंत वर्ग में भी अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना या असंतोष की भावना फैल गई थी। सामंतों के अतिरिक्त हम देखते हैं आम जनता के मन में भी आक्रोश था ब्रिटिश शासन के प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति। और इसका पता इस बात से लगता है कि जब तक ब्रिटिश खजाना लूट लेते थे तो जनता उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगती थी। डुंगल जी, जुहार जी, इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई कार्य किए जिससे वे जनता के प्रिय हो गए थे। इसी तरह से 1847 को डुंग जी ने नसीराबाद की छावनी पर आक्रमण किया था, छावनी के कोष को लूटा था और छावनी के 6 रक्षकों को मार दिया था। गार्ड हाउस में भी आग लगा दी थी। इस कार्य की जनता में बड़ी प्रशंसा हुई थी। तो यद्यपि यह अंग्रेज विरोध भावनात्मक एवं निष्क्रिय था, पर इससे अंग्रेज विरोधी वातावरण के तैयार होने में भी मदद मिली थी।
इसके अतिरिक्त साहित्य का भी प्रभाव ब्रिटिश असंतोष का कारण बना था, क्योंकि उस समय जो भी साहित्य लिखा जा रहा था उसमें अंग्रेज विरोध के स्वर मुखर हो रहे थे। इस साहित्य में राजाओं को अपने पूर्वजों के शौर्य की याद दिलाई गई थी, उन्हें अत्याचारियों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए भी आह्वान किया गया था। और जोधपुर के जो दरबारी कवि थे बांकीदास, उनने भी सभी शासकों की निंदा की जो ब्रिटिश शासकों के भक्त बने हुए थे। उसने जाट राजा रणजीत सिंह की, जिसने अंग्रेज़ों को हरा दिया था, प्रशंसा की। इसी तरह से सिख राजा रणजीत सिंह की प्रशंसा की। इसी तरह से कवि राधोदास ने सलुम्बर के रावत की प्रशंसा में गीत लिखे, जिसने मेवाड़ के प्रशासन पर अंग्रेज़ों के अधिकार का विरोध किया। कुछ अन्य कवियों ने भी ऐसे साहित्य का सृजन किया जिसमें अंग्रेज विरोध के स्वर रचे गए थे। तो अंग्रेज़ों के विरोध का एक कारण था कि जो साहित्य था उसमें भी ब्रिटिश या अंग्रेज शासन के प्रति विरोध के स्वर थे। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य विचारों को थोपने का भी प्रयास उन्होंने किया, जैसे सती प्रथा उन्मूलन के लिए कानून लाए थे। वो भारत के हित में था, यहाँ के लोगों के हित में था, लेकिन कुछ उसको इस तरह से लिया गया कि ये हमारे परंपराओं में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे आंतरिक मामलों में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, और इस वजह से भी पाश्चात्य विचारों को थोपने का जो उनका प्रयास था उससे भी जनता असंतुष्ट हो रही थी। इसके अलावा ईसाई धर्म प्रचार और धर्मांतरण के प्रयासों ने भी आम जनता को उनका विरोधी बनाया था। ईसाई धर्म प्रचारक स्वतंत्र रूप से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और वह धर्मांतरण के भी प्रयास कर रहे थे, स्कूल भी खोल रहे थे। उनके प्रयास से गरीब और नीची जाति के लोग ईसाई धर्म ग्रहण करने लगे थे। अजमेर और मेरवाड़ा में हजारों हिंदू ईसाई बन गए थे। इनमें अधिकांश गरीब लोग थे। इससे लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक असंतोष की भावना का विकास हुआ। राजस्थान में फैल रहे इस असंतोष का प्रारंभ में अंग्रेज़ों का ध्यान नहीं गया। उन्होंने राजस्थान को षड्यंत्रों से मुक्त एक ब्रिटिश प्रशासक प्रदेश माना था, पर आगे चलकर यहाँ विद्रोह फूट पड़ा तो अंग्रेज़ आश्चर्यचकित रह गए थे। इसके अलावा उस समय राजपूताना में रेलवे लाइन नहीं थी। कलकत्ता लाहौर रेलवे केवल कानपुर तक चलती थी, और वर्तमान अजमेर मुंबई रेलवे लाइन एक मील में भी चालू नहीं हुई थी। नसीराबाद अजमेर से 16 मील की दूरी पर था, जहां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 30वीं फर्स्ट बॉम्बे कैवलरी और एक तोपखाना रक्षा के लिए नियत था। विद्रोह आरंभ होने के समय राजपूताना में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी, जो कि नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा थी। इनमें लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे और इनमें कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। इन सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए एक भी यूरोपियन टुकड़ी नहीं थी। तो ये भी कारण रहा था। और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था, तात्कालिक कारण जिसको हम कह सकते हैं, कि एनफील्ड जो राइफल था उसका प्रयोग, जिसमें एक विशेष प्रकार का कारतूस काम में लिया जाता था और इस पर लगे कागज़ को सैनिकों को अपने मुंह से हटाना पड़ता था। इसको चिकना बनाने के लिए इन पर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। तो भारतीय सैनिकों को ये विश्वास हो गया था कि अंग्रेज़ लोग उन्हें धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और ईसाई बनाना चाहते हैं, और इसी वजह से ये सब असंतोष यहाँ पर इन सब के मन में व्याप्त था। इस के तहत हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 1857 की जो शुरुआत हुई थी,
उसके पीछे ये माना जाता है कि मराठा और पिंडारियों से परेशान होकर राजस्थान की रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में अधीनस्थ संधि कर ली थी और उसमें करौली सबसे पहले इन्होंने संधि की थी। और यदि हम उसके बाद देखें तो सबसे लास्ट में 1823 में सिरोही ने संधि की थी। और अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG था और इसका मुख्यालय अजमेर में था और जिसे 1845 ईस्वी में गर्मी के दिनों में इनका मुख्यालय अजमेर होता था और उसके बाद में गर्मी के दिनों में आबू में स्थानांतरित कर दिया जाता था, बाकी समय अजमेर होता था। तो राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉकेट था, जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और उस समय यदि हम देखें तो लॉरेंस अजमेर की जगह ग्रीष्मकालीन ब्रिटिश मुख्यालय आबू में थे। उन्हें सूचना मिली तो वे अजमेर पहुंचे और उन्होंने राजपूताना के सभी शासकों को ये हिदायतें भेजी कि वे अपने राज्य में शांति बनाए रखें और वो अपने राज्यों में विद्रोहियों को शरण नहीं दें। अजमेर में भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना और संपत्ति थी, अतः AGG लॉरेंस को अजमेर की सुरक्षा की समस्या अधिक महत्वपूर्ण लगी। और उस समय अजमेर में हाल ही में मेरठ से आई हुई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी थी और ऐसा माना जाता है कि यदि उस समय ये विद्रोह उस समय कुचल दिया जाता तो या अजमेर को ही घेर लिया जाता तो ये भारत की आज़ादी के लिए एक अलग तरह का इतिहास रच सकता था।